हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 का एक जो थियरम है वो करेंगे। और डिटेल में नहीं कराऊंगा, डिटेल में मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। बाकी उस थियरम का एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या होता है वो थियरम, वो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो उतना ही काफी रहता है आपके लिए। बाकी थियरम को तो वो लिखने के लिए हम लोग जो 3 मार्क का आता है एक थियरम, उसके लिए हमें करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर वो थियरम क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो थियरम है हम लोगों का थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसकी कुछ खास बातें हम लोगों ने अभी तक देखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1.1 में उसका रेशियो कैसे निकालते वो देखा था। बट थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोगों का एक नया टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये एक छोटा ट्रायंगल। इसका नाम है PQR और इसका नाम है ABC, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 2 सिमिलर ट्रायंगल है। इसकी समझ लो तीनों साइड का जो रेशियो है वो सेम है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो इस सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब जो एरिया का रेशियो होगा इन दोनों ट्रायंगल का, वो इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हो गई, सिंपल देखो। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा डिवाइड बाय, मतलब रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के। सिर्फ इसके नहीं, बाकी सारे के भी, मतलब और BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। आपको समझ लो AB और PQ दिया है और आपको बोला इसका एरिया क्या होगा, तो जस्ट इसमें रखो और निकाल लो। आप बोलोगे सर ये बाकी 3 क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी आपको BC देगा, QR देगा, तो उससे निकाल लेना। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। आप लोग तीनों का यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूज किसी एक का करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको BC और QR समझ लो 4 और 5 दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 4 और 5 दिया है आपको उसका रेशियो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो BC/QR इज इक्वल टू 4:5 आपको दिया है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 डॉट 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 करके यहाँ पे यही थियरम का नाम लिख दोगे आप लोग, ठीक है। तो कैसे करना है समझ में आया? ये जो एरिया होगा ये इनके तीनों के इक्वल होगा, ठीक है। ABPQ दिया तो ये यूज करो, BCQR दिया तो ये यूज करो, ACPR दिया तो ये यूज करो। कहने का मतलब क्या है कि जो रेशियो होगा एरिया का वो इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। आई थिंक आई शुड रीड, ठीक है। एक बार मैं उस थियरम को पूरी तरीके से आपके लिए रीड करता हूं। यहाँ पे मेरी टेक्स्ट बुक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका थियरम है। When 2 triangles are similar, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब जो इसका एरिया है वो इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। कभी कभी आपको ये एरिया दिया रहेगा 16/25 और आपको बोलेगा कि ABPQ कितना होगा, तो ABPQ के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है। अभी मैं वो सम्स कराऊंगा आप लोगों को, ऐसा इजी है वो। तो यही है आपका थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। एरिया किसके इक्वल रहेगा? रेशियो के स्क्वायर के। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। करते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सिमिलर ट्रायंगल की, उनका रेशियो है 3:5। तो फाइंड करो रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सिंपल। आपको क्या बोला है? आपको S1:S2 मतलब साइड 1 साइड 2 आपको दिया 3:5। तो आप इसका एरिया फाइंड करो, स्क्वायर कर दो, 9/25 हो गया, ठीक है। सर लिख के बताओ। अच्छा ठीक है, तो लिख के कैसा करोगे? सबसे पहले अज्यूम करोगे, लेट द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं A1 एंड A2 एंड द रेशियो, सॉरी रेशियो मत लिखो अभी, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स बी S1 एंड S2। इसके बाद आप लोग लिख दो S1:S2 आपको क्या दिया है? आपको दिया है 3:5। तो A1/A2 जो होगा वो S1 के स्क्वायर बाय S2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। डॉट 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 करके यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर्टी। सर कौन सी प्रॉपर्टी? जो अभी बताया था, ठीक है। बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी। तो अभी S1 इस टू S2 आपको मालूम है, उनका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर A1 बाय A2, और इधर लिख दो A1 बाय A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देयरफॉर जो रेशियो है उनका A1 इस टू A2 वो आ गया 9 इस टू 25। इतना इजी है, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में और बहुत ही सिंपल है। एक्टिविटी के फॉर्म में रहता है तो क्या फायदा होता है कि ज्यादा थियरी हरी लिखना नहीं है, बस लिख दो, बॉक्स बना दो, बॉक्स में फिल कर दो, खत्म। कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स है, हो सकता है एक और बॉक्स खाली छोड़ दे, 4 बॉक्स खाली है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो ये जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है ना, जो लोग पास होना चाहते हैं, फिर ज्यादा स्कोर नहीं करना चाहते, कुछ इच्छा है नहीं, वैसे तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे होंगे, बट अगर उनको ज्यादा मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं उनको। वो बोलेंगे हाँ हाँ ज्यादा मिल जाए बट पास हो जाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा मिले तो और अच्छी बात है, बट पहले पास हो जाए। तो उन लोग क्या करो, ये जो एक्टिविटी वाले सारे क्वेश्चन है ना, उनको आप लोग एक सेपरेट पेज पे सिर्फ क्वेश्चन लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो, और जो जो आपको आगे टिक मारते जाओ, तो थोड़ा सा इजी होगा। ये ट्रिक मैंने कई बार आपको बताई है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, सिमिलर है, और उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सिमिलर रहना जरूरी है, सिमिलर नहीं रहेगा तो आप लोग उसका एरिया नहीं निकाल सकते, समझे? ठीक है, और आपको AB इस टू PQ दिया है 2:3, AB इस टू PQ आपको दिया है 2:3। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर, नीचे वाले बॉक्स में आएगा PQ स्क्वायर। ठीक है, ये बॉक्स में बार बार नहीं बनाऊंगा। आगे 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, फिर बॉक्स खाली छोड़ा है तो उस बॉक्स में क्या आएगा 4 बाय 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सिंपल हो गया। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है। 3rd 4th 5th बहुत ज्यादा इजी है, सब इजी है, बस धीरे धीरे आपका सब हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 3rd क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और इसमें बोला है कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो है 80। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है 80, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है 125। एम आई राइट? तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक तो करना ही है, बाकी मैं आपको कैसे करते हैं ये वो मैं बताता हूँ आपको। पहले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सबसे पहले आप साइड के करस्पॉन्डिंग लिख दो इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसमें आपको फाइंड क्या करना है? आपको AB अपॉन PQ फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर लिखो। BC QR करना होता तो BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर लिखते। ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे? AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, इसको दे दो नंबर 1, और यहाँ लिखो बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको दे दिया नंबर 1। अब उसके बाद आपका जो ये दिया है ना, इसको लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 80 बाय 125, इसको दे दो नंबर 2। अब देखो यहाँ भी ये सेम है, यहाँ भी ये सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2। इसका मैं मेथड आपको बता रहा हूँ कि करते कैसे है, वरना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर करने तो आता है बट स्टेप्स बता दो कि क्या लिखना है, क्या थ्योरी लिखना है, कैसे करना है, तो वो प्रॉब्लम ना है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो 1 और 2 से क्या पता चला कि जो AB स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे मार्कर जबरदस्ती मेरे को चेंज करना ही पड़ जाता है। तो AB स्क्वायर, एक मिनट, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 80 बाय 125। अब 5 से इसको काट दो, 5 16 जा, 5 25 जा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो रूट ले लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो AB और PQ पे अगर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो AB अपॉन PQ 16 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5। तो इस तरीके से AB अपॉन PQ आपको मिल जाएगा 4/5। यही आपको एक्टिविटी में फिल करना है, बट ये स्टेप्स आपको आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक्टिविटी में ना आए तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। एक्टिविटी में आया तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट आप लोग अगर नॉर्मली ये पूछ लिया तो मार्क्स कट सकते हैं। तो ये सब आप लोग स्टेप्स को अच्छे से याद रखो। चलो अब करते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। आइए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ट्रायंगल LMN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो सिमिलर रहना सबसे पहले जरूरी है, वरना हम लोग वो थ्योरम नहीं लगा सकते। पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो एक ही थ्योरम पर बेस्ड है। उसके बाद बोला है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो इक्वल है 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN।
एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, आपको कुछ कुछ मेजरमेंट दिया है, कुछ कुछ मेजरमेंट नहीं दिया है, तो उन्हें फाइंड करना है। तो QR आपको दिया है 20 यूनिट्स, आपको फाइंड करना है MN। तो PQ LM लेते हम लोग, अगर वो दिया होता QR MN लेंगे इसमें। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले ये आपको मालूम है दिया गया सामने, तो यहाँ पे क्या करो, PQR के नीचे लेकर आओ LMN को और 9 को इसके नीचे लेकर जाओ। मतलब क्या है कि जो एरिया वाला पार्ट है वो यहाँ लेकर जाओ, नंबर वाला पार्ट वहां लेकर जाओ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16/9। सर सही फ्रैक्शन में लिखा है या नहीं, कभी कभी यह डाउट होता है कि सर 9/16 तो नहीं आएगा, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर क्रॉस करोगे तो 9 के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आएगा। देखो 9 के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ रहा है, मतलब करेक्ट हो। 9/16 होता तो आप इनकरेक्ट होते। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको दे दो नंबर 1। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो किसके इक्वल होगा, हम लोग वो थियरम जानते हैं, वो थियरम के हिसाब से जो ये एरिया होगा वो इक्वल होगा QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर के। ठीक है, इसको दे दो नंबर 2 और यहाँ पे वो थियरम लिख दो, बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये आपका 1 2 हो गया। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था उसी तरीके से आप लोग इसमें भी करोगे। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों को इक्वल ले लो। तो यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो इसमें आपका QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 16/9 के। ठीक है, अब रूट ले लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब रूट ले लोगे तो QR अपॉन MN हो जाएगा 4/3 के इक्वल। ये 16 था, ठीक है, और ये 9 था, तो 16 का रूट 4, 9 का रूट 3। अब आपका QR जो है वो 20 दिया है, अपॉन MN इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो MN मिल जाएगा, तो MN इज इक्वल टू 60/4 आ जाएगा। कैसे, हम लोगों ने MN इंटू 4 किया और 20 इंटू 3 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हम लोगों को MN की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग चाहते तो यहीं पे भी निपटा सकते थे। कैसे, देखो QR की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। अब यहाँ पे अगर रूट लोगे तो 20 पर से स्क्वायर हट जाएगा, MN से स्क्वायर हट जाएगा, 16 4 और ये 3, तो आपको यही मिल जाएगा दोबारा से। ठीक है, दोनों एक ही है बट अलग अलग कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों हो गया आपका। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर मिलेगा। तो आपको MN की वैल्यू मिल गई 15। ठीक है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें बोला है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 225/81। एक साइड जो स्मॉलर साइड है वो है 12 सेंटीमीटर, तो बिगर साइड फाइंड करो। ठीक है, वही मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले जो हम लोगों ने पहले किया था वही करेंगे। लेट द बी S1 एंड S2, ये तो हो गई बात की बात है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मतलब वो थियरम यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको A1/A2 जो है वो दिया गया है 225/81, इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, और हो गया। और फिर उसके बाद आपको बोला है कि एक जो साइड है, जो स्मॉलर ट्रायंगल की साइड है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें स्मॉलर कौन होगा, जिसका एरिया कम है वो स्मॉलर होगा, तो इसमें मतलब S2 आपका 12 होगा। ठीक है, तो A1/A2 जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, वो S1/S2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो गया नंबर 2, और यहाँ पे लिखो बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इतनी बार लिख चुका हो तो मालूम होगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोगों को जो एरिया दिखा था वो लिख लिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एरिया किसके इक्वल होता है वो लिख लिया बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो 1 2 से पता चल रहा है कि दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 फिर से हम लोग साथ में लिख देंगे। फ्रॉम 1 and 2 जो S1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, S1 का स्क्वायर बाय S2 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 225/81 के। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे कि S1 की वैल्यू रख देंगे 12। क्यों, क्योंकि सर एक साइड 12 है, बट उसमें चीज बोला है, क्या बोला है, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड 12 है। तो स्मॉलर ट्रायंगल 225 तो बड़ा एरिया है, 81 से वो बड़ा है, तो वो तो बड़ा ट्रायंगल हुआ। तो इसमें छोटे वाले ट्रायंगल का हम लोगों को साइड रखना है। तो छोटा वाला ट्रायंगल वो होगा जिसका एरिया कम होगा। तो 81 225 से कम है, तो डेफिनेटली ये छोटा होगा। तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 आपका 12 होगा इसमें। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, S2 जो है आपका वो 12 है, इज इक्वल टू 225/81। S1 स्क्वायर बाय 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस पे अगर मैं रूट लूं तो S1 से रूट हट जाएगा, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9।
225 का रूट 15, 81 का रूट 9, 12 का स्क्वायर था मतलब 12 इंटू 12 था। अगर रूट ले लिया तो रूट हट जाएगा और एक 12 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 12 मिल गया। या फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसका रूट 12। और फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो S1 इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। तो S1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15 इंटू 12 बाय 9। 3 से काट दो, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 5 4 या 20। मतलब जो बड़ा ट्रायंगल था उसका साइड कितना था 20, छोटा ट्रायंगल का 12 दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका S1 आ गया 20। इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग करते हैं 6th क्वेश्चन, वो भी काफी ज्यादा इजी है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। थोड़ा सा एक्सपोजर आई थिंक प्रॉपर नहीं है अब। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोला है कि दो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC और जो ट्रायंगल EDF है या फिर DEF है, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और उसमें जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो आपका रेशियो है वो कितना है, वो है 1:2। और AB आपको 4 दिया है और आपको फाइंड करना होगा DE कितना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सिमिलर तो है ही नहीं। कौन बोला सिमिलर नहीं है? ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो वो सिमिलर ही होगा। और यहाँ पे लिखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, वो सिमिलर की साइन है। तो कोई भी ट्रायंगल जब इक्विलेटरल होता है तो वो सिमिलर भी होता है, क्योंकि सब साइड इक्वल है तो उसकी भी सब साइड इक्वल होगी। साइड इक्वल है मतलब उसका रेशियो निकालोगे तो 1/1 1/1 1/1 ऐसा आ जाएगा, मतलब वो सिमिलर है। अब हम लोग लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होगा, वो हम लोगों को दिया है 1/2। तो यहाँ पे लिख दो 1/2, इसको दे दो नंबर 1। और फिर उसके बाद हम लोग अब थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो थ्योरम में क्या था हम लोगों का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो था वो किसके इक्वल था? हम लोगों को AB और DE से मतलब है, मतलब AB और DE को लेकर चलेंगे। तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये दो नंबर 2। और यहाँ पे लिख दो बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2 हो गया, ये हो गया 1, दोनों को एक साथ ले लो। तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फिर आगे प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। अब रूट ले लो, रूट लेने से पहले AB की वैल्यू दी है तो AB की वैल्यू रख दो, कितना दिया 4। तो 4 स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब रूट ले लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, उसका रूट ले लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, DE पर से स्क्वायर हट जाएगा, 1 पर से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, 1 का रूट 1 ही होता है, 2 का रूट होता नहीं है तो उसको ले लो √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DE को 1 से करोगे तो DE रहेगा, 4 को √2 से करोगे तो मिलेगा 4√2 यूनिट्स। ये हो गई आपकी DE की वैल्यू। बहुत सिमिलर है, आप लोग देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एक ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 एक ही जैसा है। 1 2 से तो अच्छा कोई नहीं है, वो सबसे इजी है। तो इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी फॉर्म में। ठीक है, मैं आपके स्क्रीन पे एक्टिविटी लेकर आता हूँ और फिर आपको कराता हूँ। चलिए इसको कर लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ पर क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला है कि सेगमेंट PQ जो है वो सेगमेंट DE के पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF जो है वो 20 यूनिट्स है और जो आपका PF है वो 2 गुना है DP का। तो आप लोग फाइंड करो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। अगर हम लोग DPQE को ध्यान से देखें तो वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को DP को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं X, क्योंकि हम लोगों को DP नहीं मालूम है। तो DP को अगर X अज्यूम करेंगे तो PF 2X हो जाएगा, क्योंकि वो 2DP है। DP की जगह X लिख दिया जस्ट, तो आपको PF मिल गया 2X। अब उसके बाद हम लोग उसमें निकाल रहे हैं DF। DF क्यों निकाल रहे? क्योंकि हम लोग इसमें एरिया ऑफ थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल निकालेंगे, तो एक साइड तो आपको मालूम रहनी चाहिए। तो DF निकालने के लिए कोलिनियर लिया है DP प्लस PF, तो आपका X प्लस 2X हो गया, तो आंसर आ गया 3X। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल यहाँ पे लिया जिसका थ्योरम हम लोगों को लगाना है। ठीक है, तो ट्रायंगल ले लिया FDE और ले लिया FPQ। ठीक है, तो इसमें 2 एंगल को पहले कॉन्ग्रेंट बताएंगे ताकि ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बता सके। सिमिलर बताए बिना नहीं लगा सकते ना ये थ्योरम। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 एंगल को कॉन्ग्रेंट बताया करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखोगे तो वहां पे F बन रहा है। ठीक है, उस तरीके से तो ट्रायंगल FDE जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल FPQ के AA टेस्ट से। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दोनों का एरिया निकाल लिया। अब दोनों का एरिया देखो,
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, उसमें शुरुआत के दो लेटर एफ डी और एफ पी, इन दोनों पे हम लोगों ने एरिया ऑफ थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाया। तो डी एफ आपका 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x का स्क्वायर, और नीचे पी एफ अभी अभी आपने निकाला 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट जाएगा, बचा 9/4। आंसर आएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, बट x स्क्वायर कट जाएगा तो आपको मिलेगा 9/4, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई होगा, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई निकालते हैं तो वो 9/4 है, किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू का। तो अभी अभी हम लोगों को वो ट्रायंगल का एरिया दिया था, क्वेश्चन के शुरुआत में 20 यूनिट्स वो दिया है, तो 9/4 इंटू 20 लिखा, ठीक है, बातों को ध्यान दो। तो 20 को 4 से काटेंगे तो आंसर आएगा 5, तो 9 इंटू 5 आपको आंसर मिल जाएगा 45। अब उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालने के लिए बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। बड़े ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने अभी अभी निकाला और छोटे ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को दिया था, माइनस किया तो हम लोगों को आंसर मिल गया 25 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको करना है। प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत ही ज्यादा आपके लिए इजी होगा आई थिंक। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे 2 पार्ट में, पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन, अगले पार्ट में 7 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।